Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's 12th class chemistry and today we will discussing about the unit cell. ठीक है, और इसके साथ साथ आज हम इससे पहले पढ़ने वाले हैं टॉपिक है हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। देखिए, आपने स्ट्रक्चर बनाकर देखा होगा कभी ना कभी। सोडियम क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर बनाते हो लाइक दिस। ओके, आप जब इसको बनाते हो तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ये बन गई है लैटिस। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल लैटिस है। ठीक, ये इस टाइम जो बना है ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस में आप देख रहे होंगे कि जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो एक बिल्कुल डेफिनेट अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर में है। ठीक है, तो क्या है ये, कैसे डिफाइन करेंगे क्रिस्टल लैटिस और दूसरा है इसका स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? It is may be defined as a crystal lattice may be defined as such a arrangement of the constituent particles, atom, molecule or ion of a crystal in the three-dimensional space that is called its space lattice or crystal lattice. I am repeating my definition again. Such a arrangement of the constituent particles of atom, molecule or ions of a crystal in a three-dimensional space that is called its crystal lattice or space lattice. Understand students? तो क्रिस्टल लैटिस आपने देखा, इसको बताया है मैंने पूरे के पूरे क्रिस्टल के जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस किसे कह सकते हैं? क्रिस्टल का लैटिस मतलब उसका अरेंजमेंट दिखाना मॉलिक्यूल्स का। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस, तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, क्रिस्टल लैटिस जो है एक अपने आप में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टल लैटिस कई बार आता रहा है ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसी में से एक टॉपिक निकल के आता है आपका, दैट इज़ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के बारे में आप कैसे बताओगे? ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक छोटा सा पोर्शन है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच वैन रिपीटिंग जब उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विच वैन रिपीटिंग ओवर एंड अगेन, बार बार जब उसको रिपीट किया जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन इट गिव्स द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। तब वो देता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल लैटिस का। That is called its एक unit cell. A unit cell may be defined as the smallest portion of a crystal lattice, the smallest portion of a crystal lattice, which when repeated over and again, then it gives the complete structure of a crystal lattice. ठीक है, that is called a unit cell. अब unit cell की बात हम करेंगे। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका primitive यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड है आपके पास सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हो गया आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, एक हो गया सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, मैं एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो ये है इसको निकाल के लेके आना चाहता हूँ। आप ज़रा उसको देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, उसे मैं बना रहा हूँ। ये लीजिए, तो ये दिख रहे हैं क्या बना रहा हूँ मैं? ये है बेटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए यूनिट सेल, ए प्रिमिटिव यूनिट सेल मे बी डिफाइंड एज ए यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ए यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट on the corners of a unit cell.
A primitive unit cell may be defined as a unit cell in which the constituent particles, atom, molecule or ions are present on their corners only. That is called a primitive unit cell. ठीक है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई, इसके अंदर केवल यहाँ पे आपको इसके कॉर्नर्स पे मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की भी बात कर लेते हैं। ए सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज ए यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर कॉर्नर्स एज वेल एज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में मिल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी कितने टाइप की हो सकती है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट ये आपकी हो सकती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड को बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, दिख रहे हैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो है ही हैं, एज वेल एज बिल्कुल बॉडी में भी हैं, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच। ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी डिफाइंड एज ए यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर कॉर्नर्स एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ द बॉडी, इन द मिडिल ऑफ द बॉडी। नंबर 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, चलिए। कॉर्नर्स पे तो दिख ही रहे हैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, 8 के 8 कॉर्नर्स पे हैं। अब इसके कितने फेस हैं? एक फेस ये रहा है, उसके सेंटर पर है, इसके फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है, ये लीजिए, एक सामने वाले और एक पीछे वाला। तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इस टर्म को, कैसे बताएंगे आप कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज़ ए यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द मिडिल ऑफ द बॉडी। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपकी एक टाइप और इसका बचा थर्ड, दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जरा इसको बना लीजिए आप एक बार फिर से। ठीक है, ये लीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द सेंटर्स ऑफ द टू फेसेस इन देयर अपोजिट डायरेक्शन। जब दो फेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके सेंटर में जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी नोन एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा। आगे कल की क्लासेस में हम इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।